हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें थी जो मैंने शेयर की हैं आप लोगों से कुछ कुछ पिछले वाले वीडियो में। और जो मेरी रियल स्टोरी है वो बहुत बड़ी है। अगर मैं बताने बैठूँगा तो काफ़ी समय लगेगा आप लोगों को। बट मेरे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई है बहुत सारी हुई हैं मेरी लाइफ में। आ, कुछ समय पहले वैसे ही मैं गांव में रहता था, पढ़ता था, मतलब गांव में मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जैसे कि गांव में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो उस टाइम पे इतनी खास पढ़ाई भी नहीं होती थी गवर्नमेंट स्कूल में, आपको पता ही है। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बैठे हुए हैं। तो मेरा भी यही ऐसा ही था कि वही स्कूल गए, बैग रख दिया, बैग रख के अपने घूम रहे हैं दोस्तों के साथ और पार्टी वार्टी कर रहे हैं। मतलब ये मान लो कि छठवीं सातवीं आठवीं क्लास तक ना तो मुझे इंग्लिश पढ़ने आती थी ना हिंदी पढ़ने आती थी। मतलब एक तरीके से आवारा मान लो, कुछ भी मान लो। और इतना कुछ खास सपोर्ट भी नहीं था। दादाजी थे, जो भी सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट टीचर थे, तो उस टाइम पे इतनी सैलरी भी नहीं होती थी। और मेरे पापा की वैसी कोई जॉब नहीं थी कि मतलब कुछ खास सपोर्ट मिल सके। पर कोई नहीं, पापा का होना ही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। और उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि मतलब मैं अकेला, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करके फिर मैं बाहर दिल्ली में भी रहा हूँ। उस टाइम पे काफ़ी टाइम तक मैंने जॉब करी है, फैमिली को भी संभाला है, पैसे वैसे भी घर पे दिए जितना मेरे पे हुआ है। क्योंकि जब मेरे दादाजी वगैरह थे काफ़ी सपोर्ट मिला उनका मुझे। उनके जाने के बाद तो फिर इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि पापा का भी इतना कोई सपोर्ट नहीं था। और थोड़ा एजुकेशन का प्रॉब्लम हो जाता पापा का। तो उस टाइम मैंने काफ़ी मेहनत करी है, मतलब जॉब वॉब करी है उस टाइम पे। और काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब शादी वादी हुई थी सिस्टर की, तो दादाजी वगैरह करके गए थे। तो उस टाइम पे भी काफ़ी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो वो भी हमने धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलके काफ़ी लोगों का फ्री होके सब कुछ अच्छा हो गया था ऊपर वाले की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मेरे साथ कि मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से अल्सर था तो काफ़ी टाइम से, तो जैसे एंटीबायोटिक वगैरह चलती हैं तो हमने डेंटल या एंटी वगैरह वो कंटिन्यू दिखाया। तो उससे थोड़ा थोड़ा बीच बीच आराम आराम मिलता रहा उनको। बट उसके बाद उनको जब कंटिन्यू आराम नहीं मिला तो हमने उसके बाद जब टेस्ट करवाया तो उनको सी ए टंग आया, मतलब कैंसर आया। तो उसके बाद फिर हमने काफ़ी प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, क्योंकि तुरंत ही अगर कोई प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में, अगर हम धीरे धीरे सारी चीज़ें हम आ, ठीक कर लेते हैं सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जैसी सारी चीज़ें ठीक होती है, ठीक होने के बाद वही प्रॉब्लम अगर दोबारा से आती है ना, तो बहुत दुख होता है ज़िंदगी में। तो वो चीज़ मैं भूल नहीं पाता हूँ अभी तक। अभी रिसेंटली ये चीज़ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अराउंड 1.5-2 महीने हुए हैं। इसमें मैंने मम्मी का कमांडो सर्जरी करवाया, आधा हाफ टंग और थ्रोट से पूरा कट करके आ, जो भी टिश्यूज़ थे, लिम्फ नोड वगैरह थे, वो सारे रिमूव करे हैं। कीमो अभी रेडिएशन चल रहा है, मम्मी का भी ग्वालियर ही है। जॉब भी सबने छोड़ रखी है, भाई ने छोड़ रखी है, पापा ने भी छोड़ रखी है, तो मैंने भी बीच बीच में छोड़ रखी थी। और कंटिन्यू मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी। फिर हम दो दो फैमिली संभालना एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत क्रिएट हो रही है। बाबा श्याम की कृपा से सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी, पर जो ऊपर का लिखा हुआ होता है ना, वो कोई नहीं टाल सकता। पर कहते हैं ना कि बाबा श्याम के आगे जो सर झुका दे तो जो होनी भी होती है वो भी टल जाती है। हो सकता है कुछ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कभी ना कभी तो समय अच्छा आएगा ही। हो सकता है कि जब बाबा श्याम की शरण में जाते हैं तो कुछ मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, परीक्षा लेते हैं कहते हैं। हो सकता है मेरी ज़्यादा परीक्षा ले रहे हो, पर मैं यही बोलूँगा कि ऊपर वाली कृपा से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। पर ये अच्छा रहा कि ऊपर वाली कृपा से मेरा सारा सेटल होने के बाद ये चीज़ हो गई, ठीक है, हमने जैसे तैसे कर लिया। थोड़ी बहुत पैसे की प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगी बाबा श्याम की कृपा, जब उनकी शरण में तो वही ठीक करेंगे, विश्वास है उन पर। और यही कहना चाहूँगा, आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक लाइक, एक व्यू कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ। एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। 100 करोड़ जनसंख्या है अपने इंडिया में, अगर एक एक लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी लोग आगे बढ़ सकते हैं इस वजह से। बट यही है कि अपने तो कभी सपोर्ट करते ही नहीं है अपना, और जो भी मोहल्ले का जानने वाला सोसाइटी जो भी होती है वो कभी किसी का सपोर्ट नहीं करती है। मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। बस आपका एक सपोर्ट, सब आपकी एक सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है।
बाकी बाय बाय दोस्तों, जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा बनी रहे और सबके चैनल पर ग्रोथ होती रहे और सभी अपना अपना मतलब जो भी सपने हैं उनके सबके पूरे होते रहें, यही बाबा श्याम से प्रार्थना है। बाय बाय।